देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ यही हाल हो रहा है पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नेताओं का, जो ये कह रहे हैं कि जिहाद कर दो इजराइल के खिलाफ। अब सवाल तो ये है कि पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, घर में खाने को नहीं है, आर्थिक स्थिति संभल नहीं रही है और इजराइल पर अटैक करने की बात हो रही है। ये कहा जा रहा है कि इजराइल को जवाब दो, इजराइल के खिलाफ जो बॉम्ब है पाकिस्तान के पास वो उतार दो। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या इजराइल का सामना कर पाएगा पाकिस्तान और लेबनान जैसे देश, जो अब इजराइल को डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो अब आतंकवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, जो आतंकी संगठन हमास का साथ दे रहे हैं। और इसीलिए आज 5 के प्रहार में हम सवाल पूछेंगे कि आतंकियों के आकाओं पर जब इजराइल प्रहार करेगा तो फिर वो खुद को कैसे बचाएंगे। और 5 के प्रहार में आज यही सवाल होंगे बड़े कि क्या अब इजराइल ने ठान ली है आतंकी संगठनों को तबाह करने की, और इसीलिए ये डर आया है पाकिस्तान और लेबनान में। क्या तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है दुनिया, जिस तरीके से अलग अलग बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। दूसरा सवाल आज हम करेंगे 5 के प्रहार में, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में लेबनान का क्या काम है। वहीं फिर से मैं कहूंगी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने टाइप का ये लोग बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। तीसरा सवाल आज हम पूछेंगे, हर आतंकी संगठन के साथ क्यों खड़ा हो जाता है ये पाकिस्तान, क्यों रोने लगता है ये पाकिस्तान। चौथा सवाल आज है, आतंकी हमास के दुनिया में कितने हमदर्द देश हैं जो उठ खड़े हुए हैं ये कहते हुए कि हमास जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, वो चेहरे भी आज बेनकाब होंगे। पांचवा सवाल, आतंकी संगठन का अंत करेगा इजराइल। दुनिया भर में वो आतंकी संगठन जो अब इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं, क्या एक एक को जवाब दिया जाएगा इजराइल की ओर से। ये वो बड़े सवाल है 5 के प्रहार में जिनके जवाब आज हम तलाशेंगे। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट के साथ। दुनिया में घबराहट, विश्व युद्ध की आहट। इजराइल वर्सेस हमास में कूदा लेबनान। पाकिस्तान का हाथ हमास के साथ। आतंकी हमास के साथ ही बेनकाब। इजराइल करेगा आतंकी गठबंधन का अंत। चल रहा है आतंकियों का सबसे बड़ा ठिकाना। आतंक की फैक्ट्री पर दिन रात बमों की बारिश कर रहा है इजराइल। आतंकी बंकरों पर चुन चुन कर दाग रहा है रॉकेट। हर दिन हमास के ठिकाने जमींदोज हो रहे हैं। इजराइल पर रॉकेट दागकर हमास ने सोए शेर को जगा दिया है। अब अपने दुश्मनों की कब्र खोदने में जुटे हैं इजरायली योद्धा। इजराइल के लड़ाकू विमानों की गूंज दुनिया के ज्यादातर इस्लामिक मुल्कों में पहुंच रही है। बमों की बारिश और ताबड़तोड़ हमलों से हड़कंप मचा है। हमास के आतंकी कैंप उजड़ने से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है। आतंकी पौधे उगाने वाला पाकिस्तान न सिर्फ खुले तौर पर हमास के साथ खड़ा है, बल्कि इजराइल को गीदड़ भभकी भी दे रहा है। फलस्तीनियों के साथ मदद करना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता ये है, जिहाद के अलावा, इन लोगों के साथ लड़ने के अलावा, इनका मुकाबला करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा। अब इजराइल वर्सेस हमास आतंकियों की जंग में लेबनान के आतंकी भी कूद गए हैं। बुधवार को इजराइल पर 4 रॉकेट दागकर लेबनान के आतंकी संगठन ने भी इस लड़ाई में एंट्री मार ली। माना जा रहा है कि लेबनानी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने ही हमास का साथ देने के लिए हमला किया। हालांकि इजराइल के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के आगे लेबनानी रॉकेट की हवा निकल गई।
इजरायली सेना के मुताबिक लेबनान ने 4 रॉकेट उत्तरी इजराइल में दागे थे, जिसमें से एक रॉकेट खुले इलाके में गिरा, 2 समुद्र में गिरे और एक को हवा में ही मार गिराया गया। भले ही इजराइल के सुरक्षा कवच ने लेबनानी हमले को फुस कर दिया हो, मगर लेबनान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जो इस इजराइल वर्सेस हमास के युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो चुका है, जिससे जंग खत्म होने की बजाय और तेज होने की आशंका बढ़ गई है। दुनिया 2 भाग में बंट चुकी है। धीरे धीरे ये टकराव विश्व युद्ध की ओर बढ़ता जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे इस जंग में दिन बीत रहे हैं, हमास के हमदर्दों का चेहरा भी उजागर हो रहा है। आतंकी हमास के साथी पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। सवाल ये है कि क्या इजराइल हमास के साथ आतंकी गठबंधन का भी करेगा? आज हमारे साथ आतंकियों के आकाओं पर करिए 5 का प्रहार। तो सवाल तो यही है कि क्या आतंकियों पर चाबुक चल रहा है इजराइल का, और इसीलिए दर्द हो रहा है पाकिस्तान को, लेबनान को, टर्की को, और सब एक तरफ से इजराइल के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। क्या आतंकियों का साथ देना चाहिए या अमन शांति की कोशिशें होनी चाहिए? और जो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ आज जुड़ चुका है, हमारे साथ इजराइल से भी खास मेहमान जुड़ेंगे या फिर पिंगले हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर, स्ट्रैटेजिक अफेयर, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। हमारे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, फॉर्मर जीओसी 15 कोर, वो हमारे साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं मोहम्मद तौसीफ रहमान, स्वागत है आपका, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। सुजाता पॉल भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। माजिद हैदरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन तस्वीरों के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं कि आखिर किस तरह से जवाब दिया जा रहा है, कैसे इजराइल जवाब दे रहा है हमास के हर एक रॉकेट का आसमान में ही ध्वस्त किया जा रहा है, और ये उसके ठिकाने है। देखिए ये जो है, ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर जो ये एरिया है, ये पूरा रेजिडेंशियल एरिया है। यहीं पर हमास ने अपना नेटवर्क बनाया हुआ था। हमास ने इस पूरी बिल्डिंग पर अपना कब्जा किया, और उसके बाद ये जो इलाका है, ये दरअसल फिलिस्तीन का इलाका है। यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि हमास फिलिस्तीनियों पर भी कहर बरसा रहा है। सिर्फ और सिर्फ इजराइल पर अटैक नहीं हो रहा, बल्कि हमास के लोगों को भी किस तरह से परेशान किया जा रहा है, उनकी जिंदगी उजाड़ी जा रही है। ये वो तस्वीर है, देखिए यहाँ पर टारगेट किया गया, और इसके बाद यहीं पर पूरा खेल चल रहा था। और फिर इजराइल के जो फाइटर जेट आए, उन्होंने इस पूरे इलाके को समझा कि यहाँ पर कहाँ पर लॉन्चिंग पैड है, यहाँ पर कहाँ पर मिलिट्री बेस है, यहाँ पर कहाँ इंटेलिजेंस एरिया है, इंटेलिजेंस सेंटर है हमास का। और उसके बाद ये देखिए, ये होता है अंजाम आतंकियों का, ये होता है अंजाम आतंकियों के आकाओं का, ये होता है अंजाम दहशतगर्दी करने वालों का। और इसीलिए तो पाकिस्तान परेशान हो रहा है, और ये आतंकियों पर बमवर्षा हो रही है, इसलिए लेबनान भी रो रहा है, पाकिस्तान भी रो रहा है, और कह रहे हैं कि नहीं बहुत गलत हो रहा है। क्या यहाँ पर जो आतंकी खेल कर रहे थे, हमास के जो आतंकी यहाँ से इजराइल के खिलाफ साजिश रच रहे थे, उनके साथ क्या ये ठीक नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक हुआ। और इसी के लिए आज हम सवाल कर रहे हैं, क्या यही तस्वीरें हैं जो डरा रही हैं पाकिस्तान को और लेबनान को? जो खास मेहमान है, जरा मैं उनके साथ शुरुआत करती हूँ। मेजर गौरव आर्या हमारे साथ है। मेजर गौरव आर्या और तौसीफ, मैं आपके साथ शुरुआत करूंगी। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। मुझे बताइए तौसीफ जी, क्या डर लग रहा है क्या पाकिस्तान को, जो कह रहा है जिहाद कर दो इजराइल के खिलाफ? इजराइल तो ठीक ही कर रहा है ना, कि हमास जैसे आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर रहा है, मार रहा है, तबाह कर रहा है। मेरे साथ मेजर साहब हैं, उनको हर चीज़ की ज़्यादा आइडिया भी है और बहुत कुछ मैंने सीखा भी है उनसे। और मैं आपको ये बताऊं कि देखिए पाकिस्तान तो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे हम लोग से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो अपने में ही पड़ा रहता है, उनके पास खुद की निजी इतनी प्रॉब्लम है कि वो बाहर जा रहे हैं उनको सबको मदद करने के लिए। देखिए रही बात, मैं पर्सनली पैलेस्टाइन को जो है सपोर्ट करता हूँ। अब हमास एक टेरिटरी, वो टेररिस्ट है, और उनकी जो सारी जो गतिविधि है वो टेररिस्ट के हिसाब से होता है। वो देखिए वो कैसे क्या है, दैट इज़ वेरी टफ टू से राइट नाउ। बट पर्सनली हम लोग पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, और इजराइल के परों हम लोग नहीं सिर्फ आप, हम लोग नहीं सिर्फ आप, ज्यादती इतना नहीं, हम लोग नहीं सिर्फ आप, नहीं, हम लोग मतलब हम लोग नहीं, हम लोग मतलब आप, हम लोग मतलब आप। इंडिया किसको सपोर्ट कर रहा है? इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। आतंकी संगठनों को हिंदुस्तान कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। आप खोल करके सुन लीजिए, इंडिया हम की आड़ मत लीजिए, बोलिए हाँ मैं कर रहा हूँ, वो आपकी अपनी राय हो सकती है, मुझे उससे मतलब नहीं है। लेकिन आप मैं हम मत जोड़िए, मैं हम मत जोड़िए। इजराइल को सपोर्ट कर रहा है ना, मैं ये कह रही हूँ, मैं हम मत जोड़िए, बस हम लोग
हम लोग कौन? हम कौन लोग नहीं 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 हम ये लोग कौन हम लोग? हम लोग पैलेस्टीन को आपके हम की सपोर्ट कर definition रहे हैं। क्या है? हम लोग कौन? मेरे साथ जो आएंगे वो हम लोग हो जाएंगे। कौन कौन आ रहा है आपके साथ? मेरे साथ जो आएंगे वो हम लोग हो कौन जाएंगे। कौन आ रहा है आपके मैं साथ? इजराइल को क्यों सपोर्ट ISIS करूंगा? ISIS आ रहा है ना आपके बच्चों को साथ? तबाह कर दे रहा है, हिजबुल्लाह आ रहा है बच्चों ना को आपके अनाथ कर साथ? दे रहा है। अरे बच्चे लवारिस हो रहे हैं, बच्चों बड़े 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 इमारतों में बम मारा जा रहा है। मैं इजराइल को क्यों सपोर्ट करूंगा भाई? क्योंकि वो मोदी को सपोर्ट करता है इसलिए, मोदी का सपोर्ट करते हैं इसलिए। मैं क्यों करूंगा इजराइल को सपोर्ट? इजराइल ने कौन सा अच्छा काम कर दिया? यही तो है आतंकियों के हमदर्द। खुल करके टीवी पर कह रहे हैं कि मैं तो फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करूंगा, आतंकियों को सपोर्ट करूंगा। अरे भैया, हमास का सपोर्ट मैं क्यों करूंगा? मैं पैलेस्टीनियों का सपोर्ट में हूं और करूंगा। मैं खुलेआम बोल रहा हूं। जी श्वेता, दो बातें हैं इसमें। खुलेआम बोल रहा हूं। कोई ऐसा नहीं है जो पैलेस्टीनियंस के खिलाफ बोल रहा है, और भारत की नीति भी है। हम कह रहे हैं कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। बात हमास की, पैलेस्टीनियंस की नहीं है। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है कि जो टू स्टेट पॉलिसी है यूनाइटेड नेशंस की, जो है वो इंडिया सपोर्ट करता है। दूसरी चीज, जो आम पैलेस्टीनियंस हैं या आम इजरायली हैं, किसी भी समय कोई भी जो एक मासूम मरेगा, उसकी जान जाएगी, तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। पहली बात यह है। दूसरी चीज ये है कि हम इजराइल को क्यों सपोर्ट करें, इसके पीछे भी कई तर्क वितर्क हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब इजराइल के साथ हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, ये एक तर्क मैं दे रहा हूं, हो सकता है लोग अग्री करें ना करें, पर जब हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे 1971 में, उस वक्त जब हमारे ऊपर अमेरिका ने एम्बार्गो लगा रखा था, तब इजराइल ने हमें हथियार दिए थे। कारगिल में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, वो इजराइल के, जो बालाकोट की स्ट्राइक करी थी, स्पाइक्स 2000 मिसाइल जो हमें दी थी, जिससे बालाकोट का अटैक करा था, वो तक इजराइल का था। और भी चीज, आपके ड्रिप इरिगेशन की टेक्नोलॉजी वो इजराइल की, डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी वो इजराइल की, और भी 10 जगह उन्होंने सपोर्ट करा है इजराइल ने। पर गौरव भाई, इस्राइल जो अटैक कर रहा है वो जायज है? सर एक मिनट सर, देखिए बात यह है कि इजराइल अटैक कर रहा है। इजराइल, देखिए सबसे पहला हमें यह देखना है कि हम पैलेस्टीनियंस की बात नहीं कर रहे, हम हमास की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर पैलेस्टीनियन कोई बेकसूर मारा जाता है, बिल्कुल गलत चीज है सर, बिल्कुल गलत चीज है। कोई एक बच्चा वहां पे बिना मां के अपने मर रहा है बच्चा, उसको कैसे सपोर्ट कर लेंगे? चाहे इजरायली उसको मारे, चाहे पैलेस्टीन मारे, ये तो गलत है ना। हम उसको सपोर्ट कर ही नहीं रहे। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं पैलेस्टीन की बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कह रहा हूं कि हमास जो कर रहा है, हिजबुल्लाह जो कर रहा है, वो काम गलत है, राइट? लेकिन अगर कोई मासूम मरता है, इधर मरता है, उधर मरता है, आई एम टोटली अगेंस्ट इट। मासूम को, नॉन कॉम्बैटेंट्स को हाथ मत लगाओ यार। बाकी तुम्हें जिसको आतंकवादियों को मारना है मारते चलो, आई डोंट रियली केयर, बट डोंट हर्ट नॉन कॉम्बैटेंट। जी बिल्कुल, नॉन कॉम्बैटेंट को चोट नहीं लगनी चाहिए, किसी औरत को, किसी बच्चे को, किसी बुजुर्ग को, जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके ऊपर। तो ये चीज। दूसरी चीज, ये चीज अगर रोकनी है तो हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यही तो कहना है जी। दूसरी चीज है कि ये हमें देखना है कि यही तो मेरा कहना है। हो सकता है कि आखिरी चीज है कि हमें इख्तलाफात आपको हो सकता है भाई, जो मेरे अगले वर्ड्स हों, हमें ये देखना है कि इन दोनों स्टेट्स में इजराइल और पैलेस्टीन को, जबकि पैलेस्टीन का मामला नहीं था, मैं हमास की बात कर रहा था, अब मैं पैलेस्टीन की बात कर रहा हूं। इसमें कश्मीर के बारे में कौन क्या कहता है? इजराइल हमें कश्मीर में सपोर्ट करता है कि पैलेस्टीन हमें कश्मीर में सपोर्ट करता है? जरा इस मामले में भी एक चर्चा हो जानी चाहिए था। बिल्कुल मेजर गौरवारिया, इस पर चर्चा होगी, लेकिन मैं पहले जरा इस बात को लेकर चर्चा कर लेती हूं जो बड़ा दर्द यहां पर झलकता है तो आसिफ जैसे लोगों का। मैं भी, देखिए, हम भी लगातार पहले दिन से लगातार जब डिबेट कर रहे हैं तो यही बात कह रहे थे कि दोनों देशों की आवाम पिस रही है। कम से कम उनके दर्द को समझा जाना चाहिए, लेकिन किसी आतंकी संगठनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो आसिफ जी, कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आप फिलिस्तीन की बात करें तो इजराइल की बात करने में आपको बुरा क्यों लगता है? क्या इजराइल अपनी रक्षा ना करे? क्या अपने नागरिकों की रक्षा ना करे और इसी तरीके से मार खाता रहे? ना, मैं आपके तर्क से सहमत नहीं हूं। मेरे साथ इस वक्त बेनी बेनियामिन भी जुड़ चुके हैं। बेनी बेनियामिन मेरे साथ सीधे इस वक्त इजराइल से जुड़ चुके हैं, रमाला में है वो, सेंट्रल इजराइल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेनी जी स्वागत है आपका। मुझे अभी बताइए सर, लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्या सायरन की आवाज आ रही है? क्योंकि अभी मैंने 1 घंटे पहले जब ट्वीट देखा था आईडीएफ का तो वो कह रहे थे सायरन की आवाज आ रही है। सर, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट? मेरे एरिया में साइलेंस की आवाज नहीं आई, बट मेरे और 2 किलोमीटर इधर से साइलेंस की आवाज चालू थी और अभी वापस बॉम्बिंग चालू होगी। 8 कलाक बॉम्बिंग नहीं थी दोनों तरफ से, बट वापस चालू होगी। अभी 8 कलाक अभी चालू होगी वापस। 1 कलाक से बहुत बॉम्ब पड़ रहे हैं, स्पेशली साउथ इंडिया में, साउथ इजराइल में, सॉरी। आपके आसपास सर
आपके आसपास कितनी दूरी पर रॉकेट गिरा, कितनी दूरी पर कोशिश की गई? हालांकि रॉकेट तो आ ही नहीं पाएगा नीचे, क्योंकि डोम सिस्टम है वहां का, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि नीचे तक रॉकेट आ भी जाए। जरा मुझे आसपास की अगर सर कुछ तस्वीरें आप दिखा पाए। हमारे इधर ये जो मैं रमला में हूँ, बिटवीन टेल अवीव और इजराइल के एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है रामला, उधर मैं हूँ। उधर तो अभी इधर तो कुछ नहीं हो गया है रात से, बट परसों और कल बहुत सारे बॉम्ब ये साइड में गिरे थे। आप लोगों की जिंदगी भी तो प्रभावित हो रही है ना सर, क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट पैनल बैठे हैं वो एक तरफ फिलिस्तीन की बात तो करते हैं, लेकिन इजरायलियों का ख्याल नहीं है उनको। Actually, he is right that he is talking about Palestinians, the civilians. No problem for me. Also, I feel very bad for them, and also we are feeling bad for ourselves. Also, we are sitting in the shelter. So I know that it is both the civils, both the people from the both sides, on the Palestinian side and the Israeli side, they are suffering because of Hamas. Hamas is the real problem for all these people. If you have seen so many videos, whatever the people of Gaza say about Hamas, it is you must be feeling sorry about it, because these people are suffering from Hamas. And actually, if Israel will help them, and if Israel will, this cement money and everything will not go to the Hamas tunnels and all this, Israel will have a very big part in planning good Palestinian life in Gaza. बिल्कुल, आप मेरे साथ जुड़े रहिए बेनी साहब। मैं आपको जरा कुछ, आप जो बातें कह रहे हैं देखिए वो जरूरी है, और हम भी लगातार पहले दिन से यही बात कह रहे हैं कि आतंक का खात्मा होना चाहिए, चाहे वो हमास जैसे आतंकी संगठन हो, हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठन हो, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन हो, इन सबका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दहशतगर्दी फैलाना ही इनका मकसद है, और जो देश इनका साथ देते हैं वो भी उतने ही अपराधी हैं। मैं जरा कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखा देती हूँ, एक बार फुल स्क्रीन में करके दिखाती हूँ कि जो एक एक करके रॉकेट जहां से दागे जा रहे थे, यानी कि ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं हमास का, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर तैयारियां की जा रही थी, यहीं से रॉकेट फेंका जाए, रॉकेट दागा जाए इजराइल पर। और ये देखिए हमास का हमला है, यानी कि हमास जो है, हमास के जितने रॉकेट आ रहे हैं, ये कोशिश की गई है कि इजराइल में किस तरह से तबाही हो। देखिए जितने 1 2 3 4 जितनी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, रात की वक्त का फायदा उठाया जा रहा है। और जैसा हमें बेनी सर भी बता रहे हैं कि कैसे वो बता रहे हैं कि जो नॉर्थ इजराइल है वहां पर अटैक किया गया है, लेकिन ये एक एक जो रॉकेट है जो हमास दाग रहा है, ये एक भी जमीन तक नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आयरन डोम सिस्टम है इजराइल का, वो सिस्टम है जो इन रॉकेट्स को यहां तक नहीं आने देगा, यहीं पर काम तमाम कर देगा, यानी कि हवा में ही काम तमाम कर दिया जाएगा। ये पूरा रिहायशी इलाका है, आप देख रहे हैं रात का वक्त है, घरों में लाइट जल रही है, शायद लोग अपने घरों में इस वक्त शेल्टर होम में चले गए हैं, क्योंकि यहां पर वो जगह लोगों के घर के पास ही वो सुरक्षित सेफ हाउस भी है, जहां पर सायरन की आवाज जैसे ही होती है, जैसे ही आईडीएफ अलर्ट करती है, और उसके बाद जितने ये लोग हैं ये अपने अपने घरों में बने सेफ हाउस में चले जाते हैं। लेकिन हमास अगर इस तरीके से इजराइल पर हमला करता रहेगा तो क्या इजराइल को चुपचाप बैठना चाहिए? सवाल तो हम ये लगातार कर रहे हैं। माजिद हैदरी, तस्वीरें मैं इसलिए रोज दिखाती हूं ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, इजराइल और हमास के बीच चल क्या रहा है। ये हमास की करतूत जो अभी मैं आपको दिखा रही थी, क्या आज भी आप यही कहेंगे कि हमास ठीक कर रहा है? देखिए मैडम, सबसे पहले मैं तो अपने देशवासियों से बताना चाहता हूं कि हमारी भारत सरकार के वक्त में इजरायली सोल्जर, अरे तो आसिफ अभी आपसे बात नहीं कर रही हूं, मैंने माजिद हैदरी से पूछा है। हाँ बोलिए मैडम, पहली चीज मैं देशवासियों को बता दूं, हमारी भारत सरकार का 3 महीने से पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छा संबंध है, लेकिन पहले मैं पाकिस्तान की निंदा करना चाहता हूं। मैं पाकिस्तान की निंदा इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बस यही अपराध पाकिस्तान 100 बार करता है। इंसान है, इंसानियत से प्यार करता है। अगर पाकिस्तान में प्रदर्शन हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ तो सही हो रहे हैं, हर इंसान को करने चाहिए, भारत सरकार को पहले करने चाहिए, हर भारत के देशवासी को पहले करने चाहिए, क्योंकि भारत का जो विश्वास है वो इसमें है कि वासुदेव कुटुंबकम। इस वक्त हमारे घर के एक फलस्तीनी भाई पे इजराइल दहशतगर्द हमला कर रहा है, हम कैसे चुप्पीदारे बैठ सकते हैं? हमारे देश ने तो हमेशा सिखाया, भारत की परंपरा रही है कि शत्रु के खिलाफ युद्ध करो। हमें तो इजराइल के खिलाफ आज हमारी सेना को जाना चाहिए और फलस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। भारत को चाहिए कि वो इजराइल से सारे रिश्ते नाते तोड़ दे। हमारा दहशतगर्द के साथ रिश्ता नहीं हो सकता, सिंपल बात है। इसमें क्या झूठ है क्या सच है? हमें कोई संबंध नहीं चाहिए किसी दहशतगर्द। इजराइल में कौन दहशतगर्द है, जरा मुझे बताएंगे? हम भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लेते हैं। इजराइल में कौन दहशतगर्द है, बताइए जरा टेररिस्ट ग्रुप का नाम। मैडम, आप अंतरराष्ट्रीय टेरर ग्रुप्स की बात कर रही हैं ना? नहीं, मैं तो पूछ ही रही हूँ, बताइए जरा। हमास को तो आप लोग गले लगा लेते हैं ना,
जरा मुझे बताइए, आप कह रहे हैं ना कि इजराइल में जो दहशतगर्द है, मैं तो पूछ रही हूँ उनका नाम, मुझे नहीं है जानकारी। सुनिए, मेरे जैसा इंसान कह रहा है इजराइल दहशतगर्द है। अरे आप जैसे इंसान का कहने से क्या मतलब बनता है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सर को भी लीजिए। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी, मैं तो पूछती हूँ कि ये लोग कहते किस हैसियत से है कि अरे हमारे कहने से, अरे इजराइल में कौन बैठा है? मैं तो कह रही हूँ पाकिस्तान की एंट्री क्यों हो गई? क्या पाकिस्तान को कुछ और समझ में नहीं आ रहा था? जो चले गए, अपना घर संभाल नहीं रहा है, दूसरों के घर को संभालने चले। भारत को समझा रहा है, क्या किया पाकिस्तान बेचारे ने? पाकिस्तान बेचारा बड़े भाई को समझा रहा है, शिक्षा दे रहा है बड़े भाई को। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत जी कह रहे हैं, प्लीज बड़ा भाई है, बड़े माजिद हैदरी सुनिए। श्वेता जी, ये जरूरी है देखना कि इसमें टेररिस्ट एक्टिविटी कौन कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, सीजफायर होना चाहिए। फलस्तीन की जो प्रॉब्लम है, उनकी जो मैं बोलूंगा उनकी जो कठिनाई है, वो जो सफर कर रहे हैं, उसके लिए पूरे विश्व में सहानुभूति है। लेकिन अगर कोई 4000 रॉकेट फायर करे इजराइल की तरफ, तो उसका जवाब सर्वाइवल के लिए इजराइल डिफेंस फोर्सेस को देना ही पड़ेगा, और उसमें कोई शक की बात नहीं है। मैं तो कहूंगा कि देखिए, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से डील करना चाहिए, ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण है कि किस प्रकार से उन्होंने एक जो 12 किलोमीटर की एक टनल बनाई हुई थी, जिसके अंदर में वो टेररिस्ट एक्टिविटी चला रहे थे वहां से, और किस प्रकार से 52 एयरक्राफ्ट, 122 राउंड, और किस प्रकार से उन्होंने पूरा बर्बाद किया है। देखिए, एक बात है कि ये जो 4000 रॉकेट फायर किए गए हैं, इजराइल को अपने आप को डिफेंड करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए हर कुछ करना जरूरी है। मैं तो ये कहूंगा कि सीखना चाहिए पूरे वर्ल्ड को। सर, 4000 सुरसुरियां चलाई हैं हमस ने। हमस के पास कोई अच्छा हथियार नहीं है दहशतगर्दी खत्म हाँ, करने एक के मिनट, लिए। अब आप ट्रैक पर आए, ये मुझे बता दीजिए माजिद हैदरी, आपने तो बोल ही दिया हमास ने चलाए रॉकेट। कितने रॉकेट चलाए और क्यों चलाए? अच्छा, ये बता दीजिए। मैडम, हमास सेल्फ डिफेंस में सुरसुरी चला रहा है। मेरे भारत देश का सेल्फ डिफेंस मतलब क्या होता है? सेल्फ डिफेंस मतलब क्या होता है? हमारे देश का सेल्फ डिफेंस मतलब यही होता है ना, खुद की रक्षा करो। तो भाई रॉकेट क्यों पहले चला दिए थे? इजराइल पर शुरुआत किसने की थी? 4 दिन से बोल रहा हूं, इजराइल पर शुरुआत किसने की थी? सुरसुरियां चला रहे हैं, चरखड़ी चला रहे हैं। नहीं, मैं पूछ रही हूँ ना, बताइए इजराइल पर शुरुआत किसने की थी? रॉकेट बरसाने की शुरुआत किसने की थी? इजराइल ने खुद ही पर रॉकेट चला लिया। मैडम, ऐसा हुआ था क्या? देश की संवेदना भूल जाती है। नहीं, मेरे को मत बताइए क्या संवेदना है क्या नहीं है। मेरी संवेदना इंसानियत के साथ है, आप जैसे दोगले लोगों के साथ नहीं है। मेरी संवेदना इंसानियत के साथ है, आप जैसे दोगले लोगों के साथ नहीं है। जरा मैं ही दिखा देती हूँ कि वो कौन कौन से देश हैं जो इजराइल के साथ हैं और कौन से वो देश है जो फिलिस्तीन के साथ है, क्योंकि ये चेहरे पे तो सामने आने चाहिए ना कि आप फिलिस्तीन में हमास का साथ दे रहे हैं। किस तरीके के मुल्क है आप? और इसीलिए मैं बताने जा रही हूँ कि आज अभी रुकिए जरा माजिद हैदरी, रोइए मत, मुझे सुजाता पॉल के पास भी जाना है। जरा मैं दिखाने जा रही हूँ आपको कि आप ग्राफिक्स के जरिए कि देखिए ये जो देश है ये इजराइल के साथ है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया खुल करके समर्थन दिया है, और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने धन्यवाद भी दिया था 25 देशों का। इसके बाद देखिए हमास के साथ सऊदी अरब, हालांकि खुलकर के साथ नहीं आता है क्योंकि उसको ये पता है कि उसको फिर अमेरिका से साथ नहीं मिलेगा, लेकिन लेबनान तो खुलकर के साथ आ चुका है, कह रहा है कि हम तो इजराइल को सबक सिखाएंगे, रॉकेट दाग रहे हैं, उल्टे रॉकेट उनके घर में ही जा रहे हैं। पाकिस्तान को तो शायद समझ में आ चुका है कि अगर उसे अपने आतंकी संगठन को बचाना है तो फिर हमास को बचा लो। तुर्की खुलकर के सामने आ गया है, जो ये कह रहा है जो बाइडेन के लिए कि आपके हाथ तो खून से सन गए। ईरान इस पूरे गेम में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉइंट है तो वो है ईरान का, और इसके बाद ओआईसी का वो संगठन जो मुस्लिम देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सबके सब एक साथ मिलकर के आ गए हैं। लेकिन मैं तो वही सवाल कर रही हूं, ये एक साथ आए क्यों है? क्या आतंकी संगठनों के साथ के लिए एक साथ आए हैं? सुजाता पॉल जी, मैं आपसे सीधा ये सवाल कर रही हूँ, आतंकी संगठनों का साथ देने के लिए आए हैं या वाकई में फिलिस्तीनियों की होना चाहिए उस लिस्ट में? अरे कहां से आप आ गए तौसीफ? नाम आपका सुजाता पॉल है क्या? देखिए, जो आज आपने, हाँ जी सुजाता। अरे रिपब्लिक जी, देखिए जो आज सिचुएशन है और जिसपे आपने आज चर्चा रखी है वो है पाकिस्तान का रोल। पाकिस्तान स्वयं को रेलेवेंट रखने के लिए जो भी कर रहा हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मैं भारत का पक्ष जो है वो देख रही हूँ और उसी हिसाब के साथ जाऊंगी,
क्योंकि भारत जो है पैलेस्टाइन के जस्ट कॉज में बिलीव करता है, लेकिन आपका सवाल हमस पे है। हमस एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे सिर के ऊपर ये लिखा रहे कि मैं इजराइल के खिलाफ हूं। मैं दोनों ही मुल्कों के खिलाफ हो जाऊंगी अगर वे गोली बंदूक बारूद दागेंगे, लेकिन पैलेस्टाइन के जस्ट कॉज के साथ होते होते हमस ने जो गाजा से किया है, जो रॉकेट्स फायर किए हैं, उनको रोका जाना चाहिए। मगर इजराइल अगर एक मजबूत देश है तो उन्हें जो सिविलियंस है उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। उनका काम है कि जो यूएन रेजोल्यूशन 2334 है उसके हिसाब से जाए, ना कि आम जनता को प्रताड़ित और उत्पीड़ित करे, क्योंकि उनका झगड़ा हमस के साथ है। हमस ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके चुनाव लड़ा था और उस चीज को देखने के लिए उनके देश में हमें मजबूती देने की जरूरत है, लेकिन हमें नॉन अलाइन रहना होगा। हमें विश्व युद्ध नहीं चाहिए, इसलिए हम चाहते हैं कि दोनों तरफ से संयम बरता जाए और यथास्थिति बनाई रखी जाए। जिस प्रकार से लोगों को निकाला जा रहा है, लोगों के घरों में घुसकर पैलेस्टाइन में, वो नहीं होना चाहिए। इजराइल के जो नागरिक है वो वहां के लोगों के घरों पर कब्जा। मतलब सुजाता जी, आप ये साफ कह रही हैं कि अगर हमास, मैं जरा बेनी जी के पास जाना चाहती हूँ। बेनी सर, मुझे ये बताइए कि अभी आप भी सुजाता पॉल को सुन रही हैं। सुजाता पॉल का साफ तौर पे कहना है कि आप लोगों के ऊपर हमास रॉकेट फेंकता रहे, रॉकेट दागता रहे, आप लोग की जिंदगी जाती रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमास तो भाई फिलिस्तीनियों को बचा रहा है। बिल्कुल नहीं कहा। एक्चुअली आप बराबर नहीं बोल रहे, बिकॉज क्या हो रहा है, आप बोलते हैं कि हमास पैलेस्टीनियन को बचा रहा है। हमास पैलेस्टीन को नहीं बचा रहा है। हमास उनके पैसे लेके वो बॉम्ब बना के हम लोग के ऊपर डाल रहा है। इफ उनको इतनी ये रहेंगी ना उनके बारे में, तो वो बॉम्ब के पैसे, जो अंडरग्राउंड के पैसे जो कि उन लोग ने खर्चे किए, वो पैलेस्टीन को डाल के उन लोग का public this thing also they were changing it, and not only that, they are very they're careless of these people. 2 million people, 2 million people उधर है, उनको खाना नहीं है, पीना नहीं है, वो पैसे सब बर्बादी कर रहे हैं। कतार से पैसे आ रहे हैं, वर्ल्ड से पैसे आ रहे हैं, और वो पैसे लगा रहे हैं सब बॉम्बिंग में और इसके अंदर और उसके अंदर। फॉर व्हाट पर्पस? इजराइल इज नॉट विलिंग टू फाइट विद देम। वी आर नॉट विलिंग। हम लोग झगड़ा करने चाहते ही नहीं उनके साथ। हम लोग को हम लोग के लैंड में रहना है, उनको उनके लैंड में रहना है। हम लोग ने गाजा को 20 साल पहले वापस दिया है। हम लोग को मांगता ही नहीं गाजा। और जब 1967 तक इजिप्ट में था वो गाजा, और वेस्ट बैंक जॉर्डन में था, जब तुम लोग ने काय को ने डिमांड किया, पैलेस्टीन ने काय को ने डिमांड किया फॉर द पैलेस्टीनियन स्टेट। सो दिस इज रॉन्ग। वी आर पीसफुल कंट्री, वी डोंट वांट एनी वॉर्स। किसके साथ हम लोग को झगड़ा नहीं करना है, किसके साथ वॉर नहीं करना है। वी वांट टू actually be good neighbors of the Palestinians. The Palestinians, only for your information, they are coming, उन लोग इधर इजराइल में आते हैं काम करने के लिए। हम लोग इधर काम करके उनको पैसा मिलता है, और गवर्नमेंट को जो टैक्स हम लोग लेते हैं उनसे, वो गवर्नमेंट को वापस देते हैं, पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट को। नागरिक है, आप इजराइल के नागरिक हैं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मैं आऊंगी सुजाता आपके पास, मैं जरा चाहूंगी कि तौसीफ रहमान के पास भी मैं जरा बात करूंगी, लेकिन जरा तौसीफ देखिएगा हमास की वो तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। महिला आतंकी जो है वो किस तरह से हेब्नून शहर है फिलिस्तीन का, वहां पर घूम रही है। और आप ये देखिए, इसके हाथ में राइफल है, इसके हाथ में M16 असॉल्ट राइफल है। और यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर वो सोल्जर्स जो इजराइल के हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अब तो मैं ये पूछ रही हूँ ना कि यहाँ पे क्या अमन हो रहा है, मुझे बताइएगा तौसीफ। जो खुल करके आप कह रहे थे ना कि आतंकी संगठन जो है वो, एक बार मैं कहूंगी जरा फुल फ्रेम दिखाइए, महिला आतंकी की जो तस्वीर है जरा फुल फ्रेम दिखाइए, उसके बाद मैं जाऊंगी तौसीफ चीखिए मत। मैं पूछूंगी उस तस्वीर पर आपसे सवाल कि क्या ये ठीक किया जा रहा है। एक महिला आतंकी, हमास की महिला आतंकी, वो चेहरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि इनका पूरा संगठन कैसे काम करता है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। यानी हर कोई मिल करके कैसे फिलिस्तीन को भी तबाह कर रहा है, इजराइल को भी उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं बिल्कुल कहूंगी, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं कहूंगी तौसीफ जरा देखना इन तस्वीरों को। इसके बाद मैं जरा आपसे पूछती हूँ कि जो रहम बरसा रहे हैं ना, आप रहम की बात कर रहे हैं हमास की, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके घर तक भी पहुंच जाए। बोलिए तौसीफ, बोलिए। बरसाएंगे, पूरा हिंदुस्तान बरसाएगा, पूरा हिंदुस्तान फलस्तीनियों के साथ है। एक मिनट, अल-अक्सा मस्जिद आपने क्यों छीना? आप
आप बहुत गलत बात कर रहे हैं, मुझे आपको रोकना पड़ेगा। ना हिंदुस्तान बम बरसाएगा, ना हिंदुस्तान किसी को मारेगा, ठीक? आप मैं आपको करेक्ट कर रही हूँ, वरना मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा। आप इस वक्त गलत बात कर रहे हैं, मैं आपकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इजराइल सिर्फ आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत साहब, मुझे लगता है आप काउंटर कीजिए। ये लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ये लोग टीवी पर सिर्फ बैठ करके बोलना शुरू करते हैं अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। भारत का तो ये स्टैंड ही नहीं है। शांत हो जाइए तौसीफ। जितने भी मोदी के दलाल है ना, सुनिए, मैं आप कह रही हूँ शांत हो जाओ तौसीफ, तौसीफ हिंदुस्तानिया शांत हो जाओ, ठीक है? बहुत हो गया, मैं यहाँ पर आपको जहर नहीं उगलने दूंगी। गुरमीत सर, गुरमीत सर, मैं आपका नौकर नहीं हूँ। गुरमीत जी, सर्वेंट, बात है टेररिज्म के अगेंस्ट में क्या एक्शन है। मुख्य बात है कि टेररिज्म के अगेंस्ट में क्या एक्शन है। हमास के अगेंस्ट में जो इजराइल का एक्शन है वो बिल्कुल प्रिसीजन टाइप है, और मैं कहूंगा कि जीरो टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। और जो उनका मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, और जो बाकी देश एक टेररिज्म का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये पूरी दुनिया को मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार हमास ने इजराइल के ऊपर में हमला किया है, और उनको अपना सेल्फ डिफेंस, उनको डिफेंस और सर्वाइवल का पूरा हक है। और ये पूरा दुनिया को पता चल गया है, पूरा दुनिया को मालूम है कि इजराइल किस प्रकार से काम करता है, उनकी प्रोफेशनलिज्म क्या है, उनका प्रिसीजन क्या है, किस ढंग से काम करते हैं, और किस प्रकार से टेररिज्म का पूरे विश्व के अंदर में मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के अंदर में जिहाद की और न्यूक्लियर बम की बात कर रहे हैं, इनको सबक मिलना चाहिए इस बात का। अरे आप लोग पाकिस्तान के बिना खा पी नहीं सकते हैं क्या? आप लोग पाकिस्तान के बिना डकार नहीं ले सकते? सुनिए तौसीफ, पाकिस्तान के बिना तो आप नहीं रह सकते। आप मत बोलिए, मैं कहूंगी मेजर गौरव आर्य आपको जवाब देंगे। पाकिस्तान के बिना तो आप नहीं रह सकते। पाकिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो खुले तौर पर जिहाद की बात करते हैं। शर्म तो आप लोग को आनी चाहिए जो पाकिस्तान का साथ देते हैं। सुनवाइए जरा पाकिस्तान के उन सांसदों को जो जिहाद की बात कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। सुनिए तौसीफ, पाकिस्तान के सुनिए आप, नहीं चलने वाला। अरे अब ये बात पे वाज़ेह हो जाना चाहिए कि अब उसके खिलाफ जिहाद के अलावा और कोई काम नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले जिहाद में जाऊंगी सर, मेरा नाम सबसे पहले जिहाद में डाला जाए, और मैं सबसे पहले अपने फलस्तीन बहन भाइयों को उन नासूरों से छुड़ाऊंगी। और मैं कहती हूं कि जिहाद के अलावा और कोई नहीं है, हम ऐलान जिहाद करते हैं। कि हमने मिसाइल तैयार किए, 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल हमारे पास मौजूद है, हमारे पास F-17 मौजूद है, हमारे पास एटम बम है, हम 7वीं कुव्वत है इस मुल्क के, इस मुमलिकत के। जनाबे चेयरमैन साहब, ये एटमी कुव्वत कब काम आएगा? ये मिसाइल हम खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को दिखा देंगे, या इन मिसाइलों को और इस एटम बम को हम किसी अजायब घर में रख के हम ये कहेंगे कि फलां दौर में हमने एटमी कुव्वत हासिल की थी। माजिद हैदरी, कैसा लगा सुनकर? ये कैसा लगा? दहशतगर्दी फैलाने की बात हो रही है, चिंता इस बात की हो रही है कि जो एटम बम है, मिसाइल है, वो जंग खा रही हैं, इजराइल पर ही दाग देते हैं। आप यहाँ क्यों लड़ाई लगवा रही हैं भाई? कैसा लगा माजिद हैदरी? अरे तौसीफ, हमस का नारी हाँ शांत हो जाओ तौसीफ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रही हूँ। माजिद हैदरी, पाकिस्तान, माजिद हैदरी बोलिए। तौसीफ, मैं लास्ट टाइम आपसे कह रही हूँ, आप शांत हो जाइए। जब नाम लूँ आपका, उसके बाद अपना नाम याद रख कर के जवाब दीजिए। माजिद हैदरी बोलिए अब आप। देखिए मैडम, जो आपने हमस में नारी शक्ति का यहाँ प्रदर्शन वो वीडियो में दिखाया, मैं तो कहता हूँ मुझे आज रानी की झांसी याद पड़ गई उस महिला को देख करके। महिला नारी शक्ति अब फलस्तीन में उठेगी और वाह, नारी शक्ति, ताली ताली आपके लिए। आतंकी को नारी शक्ति बोल रहे हैं, बेशर्मी मत करिए आप टीवी पर। मैं कह रही हूँ आतंकी होता है। रानी की झांसी कैसे चीज देश में? नारी शक्ति ऐसी महिला रही है, क्या रानी की झांसी को भूल जाएंगी? अरे बाप रे बाप, कहाँ पहुंच गए आप? मतलब बिल्कुल आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मेजर गौरव आर्य, तुरंत इनको जवाब दे दीजिए, कहीं और ना पहुंच जाइए। एक आतंकी की तुलना किससे कर रहे हैं? शर्म नहीं आती इनको?
एक मिनट, रानी की झांसी नहीं है भाई, झांसी की रानी है, पहली चीज। और मैं माजिद साहब को 2-3 बातें और बता दूं। पहली चीज, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, श्वेता, ये जो लेडी आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर मूव कर रही है, श्वेता आप कश्मीर में थी, आपने देखा था किस तरीके से आर्मी मूव करती है। ये मारी जाएगी, नॉन टैक्टिकली मूव कर रही है, बेवकूफ औरत। एक स्नाइपर का शॉट पड़ेगा, नीचे आ जाएगी है, ठीक है, शील्ड डाई, ये मर चुकी होगी अभी तक, जिस तरीके से खुला घूम रही है। ऐसे नहीं चलते, ये बेवकूफ लोग हैं। एनीवे, नाउ आई एम कमिंग टू द मेन पॉइंट। ये जो पाकिस्तानी का आपने वीडियो दिखाया ना, ये पाकिस्तानियों ने क्या करा? अभी ये लोग बोल रहे थे गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सब तंग से जुदा, कहते हमारे बच्चे कुर्बानी। ये पूरे जो लबायत की वहां पे राइट्स हुई थी पाकिस्तान में, वो कहां गई? खत्म हो गई ना। इन लोगों ने बेच बाच दिया पाकिस्तानियों ने। तो अब पाकिस्तानी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, इसको भी बेच खा जाएंगे वो लोग। ये उन्होंने बोला था फ्रांस के एम्बेसडर को निकालो वरना आग लग जाएगी दुनिया में। ऐसा कर दिया था, लाहौर में कितने लोग मार दिए। अब वो कहां गए? लबायत वाले गायब हो गए ना। इन लोगों ने पैसे वैसे खा के रफा दफा करा। यही पाकिस्तान यहां पे भी कर रहा है, ये भी रफा दफा कर देगा। पाकिस्तान इज अ नॉन सीरियस स्टेट। देखिए, मैं आपको दबोदबा बताता हूं पूरी बहस का। एक मिनट सर, एक मिनट माजिद हैदरी, मैं एक बात मुझे बात कंप्लीट कर दीजिए। माजिद हैदरी सुनिए, एक मिनट माजिद हैदरी सुनिए, एक मिनट, ये सब बातें मत करिए, मेरी बात करें, अपने घर की बात कीजिए। एक मिनट, हमारा देश क्यों नहीं साथ है? सुनिए, एक मिनट, जुलूस निकाल रहे, मैं क्यों नहीं जुलूस निकाल रहा? चलिए माजिद हैदरी सुनिए, माजिद हैदरी, अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, तो जब गेस्ट रिलेशन वाले ने आपको फोन करा था कि पाकिस्तान के ऊपर है, आप मना कर देते आने से। तो जो टॉपिक है उसके ऊपर तो बात करेंगे आप। भाई आप अग्री करके आए हैं यहाँ पे, आपको घर से को पकड़ के नहीं लाया, आप मना कर देते कि मुझे डिबेट पे नहीं आना है, पाकिस्तान के ऊपर है। अब डिबेट पे आना भी है अपने टाई पहन के, फिर आपसे बोलना डिबेट भी गलत हो रही है। सुनिए मेरी बात, देखिए मैं बात करना चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान कह रहे हैं, सुनिए एक मिनट, देश किसके साथ है? क्या देश फलस्तीन के साथ है या नहीं है? सिंपल सवाल है। हम सुनी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुनिए एक मिनट, ये माजिद साहब, ये आप लोग ना इसको ना रिलीजन से जोड़ रहे हैं, आप धर्म से मत जोड़िए सर, धर्म से मत जोड़िए। आप हर चीज को धर्म से जोड़ नहीं रहा। मैं अपने हिंदू भाई को, मेजर आर्या को बोल रहा हूँ, आप भी आओ प्रदर्शन करने सड़क पे मेरे साथ। सर सुनिए, सर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट कुछ और। रुक जाइए, मैं अपने देश के साथ हूं, मैं कोई इंसानियत के साथ नहीं हूं। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस नॉनसेंस, लिसन टू मी। ये जो पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं ना एटम बम मार दो, ये मार दो, जिहाद करो, ये जो औरत थी, जो अस्मा तरीन, क्या नाम है इसका, मैं भूल गया इस लेडी का, जो कह रही है कि ये जिहाद करूंगी, मैं जिहाद करूंगी। पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, उसका बेटा है साद बाजवा, वो दुबई में नौकरी करता है सर, करोड़ों रुपए कमाता है। ये सबके सब झूठ बोलते हैं, इन सबके बच्चे लंदन में हैं। ये गरीब को बोलेंगे तू जाके जिहाद कर, ये कहती है मैं जिहाद करूंगी, आप अपनी सरकार का बताइए, हमारी सरकार क्यों चुप है? हमारी सरकार क्यों नहीं निंदा कर रही? अपने घर की बात कीजिए ना, अपना घर छोड़ के पाकिस्तान चले गए। आया क्या पाकिस्तान, किया क्या पाकिस्तान के बगैर आपको कुछ दिखता नहीं है? मैं ये कहता हूं कि हमारी सरकार ने जो करा, माजिद हैदरी, मैं सरकार की निंदा कर रहा हूं, मैं सरकार की निंदा करता हूं, भारत सरकार की निंदा करता हूं। भारत सरकार को खुले तौर पे इजराइल के साथ आना चाहिए था, ये आधी अधूरी बात कर दी। आप सीधा इजराइल के साथ आइए, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बात कर रहे हैं, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मोदी जी ने कहा फलस्तीन के साथ है, आप यहाँ प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बात न कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, चमचागिरी करते हो, कभी मोदी जी की करते हो। आज तो उल्टी गंगा बह रही है विजय गौरव आर्या, आज तो यहाँ पे उल्टी गंगा बह रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं माजिद हैदरी के मुंह से ये बात सुन रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मैं माजिद हैदरी के मुंह से बात सुन रही हूँ, और ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे आज आपकी जो देशभक्ति है उसको देखकर बहुत अच्छा लगा, और आप बोलिए, इसीलिए मैं कहूंगी कि आपको तो आज कह देना चाहिए, आपको तो आज साफ तौर, आम फिलिस्तीनी जो है, हाँ, आम फिलिस्तीनी को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, जो फिलिस्तीनी बच्चा है उसको दुख नहीं, आपको आज जय हिंद तो बोली देना चाहिए। माजिद हैदरी, आज आपको जय हिंद तो बोली देना चाहिए। माजिद भाई लगता है श्रीनगर से टिकट लेके मानोगे, आप भाजपा का टिकट लेके मानोगे श्रीनगर से? इतनी बार माननीय प्रधानमंत्री अपने पूरे जीवन में नहीं बोला आपने, आप भाई साहब आप टिकट लेके मानोगे श्रीनगर से? माजिद भाई ठीक है, ओके, नहीं सर, नहीं माजिद भाई आप बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। नहीं, जरा मैं ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज उल्टी गंगा बह रही है, यानी ये
चेंज ऑफ हार्ट जो हुआ है ना, हृदय परिवर्तन जो हुआ है, मैं चाहूंगी कि आप जय हिंद भी जरूर बोल दीजिएगा। मैं जरा दिखाती हूँ, अब जरा कुछ और ऐसी बातें भी आपको बता देती हूँ जो तौसीफ के लिए जानना बहुत जरूरी है कि हमास ने कैसे ये रॉकेट लॉन्च किए थे, कैसे इजराइल पर हमला किया था। 2014 से इस तरीके का कोई भी संघर्ष नहीं था। अब जवाब दीजिएगा तौसीफ, जो डिटेल अब मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, आप तो कोई तैयारी करके नहीं आई हैं, आप होमवर्क करके नहीं आए हैं कि हो क्या रहा था और किसने क्या शुरुआत की थी। इसीलिए मैं आप जैसे लोगों के लिए ही तो मैं ये ग्राफिक्स बनवाती हूँ, जिनको ये पता लग जाए कि अभी तक हुआ क्या है। तो आसिफ अभी मत बोलिएगा, मैं जरा दिखाती हूँ आपको, पहले थोड़ा ज्ञान ले लीजिए, नॉलेज लीजिए, इसके बाद बताती हूँ। देखिए अभी तक क्या हुआ, हमास ने जंग का आगाज किया। तो आसिफ ये आप ही के लिए, ध्यान से नोट करिएगा, पेन और पेपर लेकर के, आपके लिए होमवर्क है ये। देखिए क्या हो रहा है, समझ लीजिए। इजराइल का ताबड़तोड़ आक्रमण, जब हमास ने अटैक किया उसके बाद इजराइल आता है और अपने लोगों को बचाता है, फिर अटैक करता है। इसलिए इस बात को समझिए, हमास पर लगातार रॉकेट इसलिए बरसाए गए क्योंकि हमास हर दिन रॉकेट बरसा रहा है, इजराइल में अशांति की कोशिश कर रहा है। कई आतंकी ठिकाने तबाह अभी तक कर चुका है इजराइल हमास के। फिलिस्तीन में हमास के वो ठिकाने जहां से वो पूरा अपना ऑपरेशन चला रहा है, नेटवर्क चला रहा है, उसके उन ठिकानों को खत्म किया गया। हमले में आतंकी बंकर बर्बाद हो गए हैं। इसीलिए तो और ज्यादा डर अब पाकिस्तान, लेबनान, तुर्की सबको लग रहा है कि क्या होगा अगर इसी तरीके से आतंकी संगठनों का खात्मा होगा। तो सुपर पावर अमेरिका भी खुल करके इजराइल के साथ है। हमास के समर्थन में उतरा लेबनान ने अटैक कर दिया अब इजराइल पर, एक के बाद एक रॉकेट दागे। वो तस्वीरें भी सामने आई थी। इजराइल वर्सेस हमास युद्ध में कौन कौन कूदा वो मैंने आपको अभी दिखा दिया। अब मैं जरा समझाना चाहती हूँ, मैं जरा लेबनान की तस्वीर दिखाती हूँ कि लेबनान कैसे आ गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है और ये तस्वीरें देखिए कैसे, ये लेबनान है। इजराइल पर रॉकेट अटैक किए गए हैं। क्यों रॉकेट अटैक किए गए हैं? हिजबुल्लाह आतंकी संगठन की ओर से ये अटैक किया गया है ताकि चारों तरफ से इजराइल घिर जाए, अपनी रक्षा ना कर पाए, क्योंकि एक तरफ हमास है, दूसरी तरफ लेबनान के आतंकी संगठन है। और इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ तौसीफ, अपनी रक्षा करना क्या गलत है? पाकिस्तान भी आ गया, लेबनान भी आ गया, सब आ गए कि चलो हम जवाब दे देते हैं। आज जो स्टोरी दिखा रही हैं, आप पूरे हिंदुस्तान के जनता को बौखला रही हैं। आप पूरे मैं आपको करेक्ट करती हूँ, ये मैं एक मिनट का कट डाउन करिए, मैं इनको जरा नॉलेज देती हूँ, इनको थोड़ा इंफॉर्मेशन देती हूँ। ये टीवी पर बैठ करके झूठे लोग झूठी जानकारी देते हैं। ये इजराइल डिफेंस फोर्स के वीडियो है, सुन लीजिए तौसीफ। एक तो आप बोलते बहुत ज्यादा है, सुनते रहिए। जो लोग सुनते हैं ना वो अच्छा जवाब देते हैं। सुन लीजिए, मैं ये ना राय दे रही हूँ आपको, कोई नहीं देगा आपको ये राय। ये जो आप देख रहे थे वीडियो, ये आईडीएफ का है, जिसको कहते हैं इजराइल डिफेंस फोर्स। ठीक ना आता हो तो विकिपीडिया पे जाके, गूगल पे जाके दिन रात जो पाकिस्तान प्रेम की तस्वीरें देखते हैं, ये देखिए। बोलिए, मुझे तो आपको बोलने का मौका भी नहीं देना चाहिए। बोलिए, कातिल की बात क्यों मान रही है, मुझे बताइए। किसकी बात? आप कातिल की बातें क्यों मान रही है? कौन कातिल? मैं तो गौरव भाई। अगर आपके घर पर अटैक होता है, आपको कोई मारने आता है, तो आप कहोगे आओ और मारो, मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, ऐसा होगा। लेट मी क्लियर ना, मुझे बता दो। गौरव भाई ने क्या ना, आप मुझे बताओ, कातिल की बात तो कर रहे हो ना, मैं भी कह रही हूँ चलो कातिल कत्ल हो रहा है, और उनको जिहाद में भेज दिया जा रहा है। आपको कोई मारने आएगा तो आप चुप बैठेंगे? बिल्कुल सही। बेनी जी को लीजिए जरा, ये बताइए। ना, अब आप मैंने असलियत पूछ ली तो आप रोने लगे। जरा बेनी जी को, बेनी जी जवाब आप दीजिए। आप खुद बैठे इजराइल में, मैं कहूँगी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए ऐसे इंसान को जिसको कुछ नहीं आता है, फलस्तीनियों कुछ नहीं आता, सपोर्ट क्यों नहीं किया? बेनी जी जवाब दीजिए, ऐसे ना समझ कर रही हैं आप सुनो मेरी बात सुनो। ना, मैं गुरमीत सर को बोल रही हूँ, जरा गुरमीत सर को लीजिए। गुरमीत सर थोड़ा नॉलेज दीजिए सर, कुछ नहीं आता है लोगों को, कोई पढ़ाई नहीं। बोलिए, सुबह की जाने ली, इसमें और कोई बात नहीं। ये लड़ाई है, अलक्सा पे अटैक। ऑडियो कम कर दीजिए, इनको नॉलेज नहीं है, टीवी पर आ गए हैं। मैं कहूंगी जरा गुरमीत सर को लीजिए, गुरमीत सर की बात ऑन एयर कीजिए। जी श्वेता जी, देखिए ये लड़ाई है दलाली का नॉलेज इजराइल की और मैं कोई दलाली नहीं कर सकता, मुझे इसका नॉलेज के बीच में। और मैंने सीखा के लिए हमारी हमदर्दी है। पाकिस्तान की तो ये पुरानी आदत है, जब आर्मेनिया की थी लड़ाई तब भी कूद के गए थे, फ्रांस के अगेंस्ट भी कूद के गए थे, और यहाँ पर भी कूद के जाना चाहते हैं। उनकी पार्लियामेंट का जो दृश्य आपने दिखाया, जिसके अंदर में उन्होंने एटम बम की बात की है, जिहाद की बात की है, पाकिस्तान तो खुद पूर्ण रूप से फेल हो चुका है। पाकिस्तान को तो अभी सीख जाना चाहिए
कि टेररिस्ट का अंत सरदार, अरे पाजी सरदार जी, आप फिर पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, एग्जांपल दे हम रही है जुल्म की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से जो जुल्म हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। आप पाकिस्तान को लेकर क्यों पड़े हैं मेरे भाई? अरे छोड़ दीजिए पाकिस्तान से, हमारा खुद का झगड़ा पूरी दुनिया के लिए सब अभी पाकिस्तान क्या इजराइल को बोलता है, हमें उससे मतलब नहीं है। जो उनका काम करने का तरीका है, किस तरीके से बचानी है, वो काम करते हैं। तो मासूम एक तरफ के नहीं हो सकते ना सुजाता जी। सुजाता पॉल, मैं इस नासमझ इंसान से बहुत बात नहीं कर सकती। सुजाता, यही बात मैं कह रही हूँ कि जी देखिए, मैंने ये बात पहले भी कही कि दोनों तरफ से जो इस वक्त तनाव की स्थिति है उसे डिफ्यूज करने की जरूरत है। ये दुनिया के हित में होगा। और अभी जो इजराइल से हमारे भाई साहब जुड़े हुए हैं, शायद इन्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। मैं ये कह रही हूं कि अगर इजराइल अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, गजा में हमस अगर है और हमस को कोई फंड कर रहा है, तो उसे टारगेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप आम जनता को भी टारगेट कर दे। आम जनता टारगेट होगी, उसके लिए रास्ता दूसरी तरीके से ढूंढना पड़ेगा। वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, वो उन्हें करना पड़ेगा। पाकिस्तान की जहां तक बात है, मैं फिर दोहराऊंगी, वो इररेलेवेंट है और इसीलिए अपनी रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करता रहता है ताकि जो अरब मुल्क है उनमें भी कहीं ना कहीं उनका नाम शुमार हो जाए। इतना बड़ा बेनी जी जवाब दीजिए। कोविड के टाइम पे उन्हें मिला था ना सऊदी अरेबिया। बेनियामिन जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। यस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको मैं बात बताऊं, जो लेबनान से कल हम लोग को रॉकेट आए वो सच है, और वो रॉकेट जो है वो हिजबुल्लाह ने भेजे है। और आई एम टेलिंग यू, जब लेबनान की बात आ रही है, लेबनान भी हाईजैक किया है हिजबुल्लाह ने। लेबनान हम लोग के साथ लड़ाई बिल्कुल नहीं चाहता है, बट वो हिजबुल्लाह जो है, जो साउथ इजराइल में बैठे हैं, नॉर्थ इजराइल में और उन लोग का साउथ लेबनान में बैठे हैं, वो खाली टेररिस्ट ग्रुप है। उसके लिए लेबनान इज ऑल्सो सफरिंग फॉर लॉन्ग ईयर्स। बिल्कुल सही बात आपने कही। मेजर गौरव आर्य, आप जवाब दीजिए तौसीफ को और माजिद हैदरी जैसे लोगों को जो जहर उगलते हैं। मेजर गौरव आर्य, मेरे पास वक्त कम है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी, भाई मैं तो गौरव आर्य जी की बात से सहमत हूँ। अरे बोले दीजिए सर। गलत नहीं बोला सर, मैं तो चिल्ला के बोल रहा हूँ गौरव भाई। जी बिल्कुल सर, मैं आपकी इजाजत हो तो एक बात बोल दूं कि एक्चुअली क्या होता है कि जो मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी अपने मफादात पे होती है, अपने फायदे के हिसाब से होती है किसी भी। अब देखिए, अचानक अरब कंट्रीज हैं, वो पैलेस्टीन के लिए नहीं बोल रही, राइट, नहीं बोल रही। वो जो पैलेस्टीन के आसपास है वो नहीं बोल रही उनके लिए, या वो थोड़ा सा न्यूट्रल चल रही हैं। इवन सऊदी अरेबिया, जिसका आपने बोला कि पैलेस्टीन के साथ है, सऊदी अरेबिया पीछे हटा हुआ है, अबू धाबी, ये कतर पीछे हटा हुआ है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पीछे हटे हुए, कुछ मुल्क हैं। तो ये सब फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा गेम चल रहा है और इसमें आम आदमी मारा जा रहा है। श्वेता, ये बात सच है, चाहे वो पैलेस्टीनियन बच्चे हों छोटे छोटे, चाहे वो इजरायली घर जिसकी फोटो आपने दिखाई थी जहां पर वो छोटी सी बिटिया रो रही थी। तो ये सब जो ह्यूमन ट्रेजेडी है, दैट शुड स्टॉप, बोथ साइड शुड इमीडिएटली डीएस्केलेट, राइट। और एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस आप टारगेटेड करें। आई एम श्योर इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, टारगेटेड एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करें। क्योंकि देखिए, बात ये होती है कि बिल्कुल मैं सपोर्ट करता हूं, पर ये जो बॉम्ब जब गिरता है ना, बॉम्ब जब गिरता है, जब बॉम्ब फटता है ना, तो फिर बॉम्ब, अब हमास ने बना भी अपने हेडक्वार्टर ऐसी जगह रहे जहां पे आपको कुछ नहीं पता लगेगा। बिल्कुल सर, यही बात है। हमास ने पूरा नेटवर्क वहां पर बनाया है जहां पर बड़ी आबादी रहती है। तौसीफ सुन लीजिए। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सर जुड़े हुए थे, जो फॉर्मर GOC 15 कोर रह चुके हैं। मैं जरा आपको अपडेट कर दूं उनकी आपकी जानकारी के लिए कि उनका ओहदा क्या है। अगली बार आइएगा तो पता होना चाहिए उस गेस्ट का ओहदा क्या है, वो किस रैंक पर रह चुके हैं, ताकि आप उनसे उस लेवल पर डिस्कशन कर सके। और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि आखिर लेबनान क्यों कूदा, पाकिस्तान क्यों कूदा, जरूरत क्या है इन सब की, आतंकी संगठनों को बचाने की। क्या इनको लगा कि इनके घर के आतंकियों को क्या होगा? और इसीलिए हम कह रहे हैं अब एक आतंकी को खत्म किया जाएगा। इजराइल ने इसकी शुरुआत कर दी है। 5 के प्रहार में आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।